Hello dear students, my name is Nageshwar and I have completed my MSc Chemistry from NIT Srinagar. And today in this lecture we are going to discuss work done in isothermal ideal gas system by reversible process. अब हमें क्या किया गया है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने गैस फिलअप की गई है और इस कंटेनर पर हमने लगाया एक पिस्टन। ये है हमारा पिस्टन। ओके, दिस इज आवर पिस्टन जो अभी पॉइंट ए पर है। अब हम क्या करेंगे, इस गैस पर वर्क डन करेंगे। कैसे, हमें पता है अगर ये पिस्टन हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करें या नीचे की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस गैस का इधर एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा। मींस हम इस गैस पर वर्क डन कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाएंगे। मींस हम इस गैस का एक्सपांशन करेंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हम ये पिस्टन लेके जाएंगे, सपोज जब ये पिस्टन पॉइंट ए पर था तब इस गैस का प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। लेकिन जब हमने ये पिस्टन पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके गए तब देयर विल बी चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो जब पिस्टन पॉइंट बी पर आएगा तब प्रेशर जो होगा वो P2 होगा, वॉल्यूम जो होगा वो V2 होगा। एंड सिंस it is isothermal ideal gas, means temperature is maintained constant at both the sets. That's why temperature will be constant at both the sets. That's why we have written temperature T here and temperature here also. Okay, अब हमने गैस पर तो वर्क डन किया, मतलब क्या किया, हमने पिस्टन को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके गए। बट बाय विच प्रोसेस? In this lecture, we are going to do work done on gaseous system, isothermal ideal gas system by reversible process. By reversible process. हमें पता है irreversible process से जब हम वर्क डन करते हैं गैस पर, मतलब इस पिस्टन को पॉइंट ए से पॉइंट बी जब irreversible process से लेके जाते हैं तब ये पिस्टन एक ही झटके में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उठ जाता है। मींस irreversible process में पॉइंट ए से पॉइंट बी पिस्टन सिंगल स्टेप में जाता है। बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू वर्क डन ऑन दिस आइसोथर्मल आइडियल गैस सिस्टम बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे रिवर्सिबल सिस्टम में क्या होता है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें गैस भरी है एंड दिस इज आवर पिस्टन। ये हमारा पिस्टन है जो पहले पॉइंट ए पर है। जब पहले पॉइंट ए पर है तब हम कंसीडर करेंगे कर चलेंगे इसका प्रेशर जो है 2 एटमॉस्फेयर है और इसका वॉल्यूम जो है वो है 10 लीटर। हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इस पिस्टन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है, पॉइंट बी तक लेके जाना है इस पिस्टन को, बट बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस से जब ये पिस्टन ऊपर मूव होता है तब ये पिस्टन सिंगल स्टेप में ऊपर नहीं जाता। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये पिस्टन, मतलब हमें क्या करना है, फाइनल स्टेट ये अचीव करनी है। हमें इस पिस्टन को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है, यहां तक लेके जाना है। अब जब पिस्टन पॉइंट ए पर था तब इसका प्रेशर P1 2 एटमॉस्फेयर था और वॉल्यूम V2 10 लीटर था। अब जब पिस्टन पॉइंट बी पर जाएगा तब वहां पर जो प्रेशर होगा वो हम कंसीडर कर चलेंगे, वो होगा 1 एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली देयर विल बी डिक्रीज इन प्रेशर, ओके, सिंस दिस इज आइडियल गैस, और वॉल्यूम विल बी 20 लीटर। हम ये वॉल्यूम V2 कैसे निकाल सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर्मूला हमें पता है। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें, चलो हम कंसीडर करेंगे, हमें वॉल्यूम पता नहीं है, ये V2 पता नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। P1 V1 तो हमें पता है कितना है, तो P1 V1 हमारे पास है, प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम है 10 लीटर इज इक्वल टू प्रेशर P2 पता है 1 एटमॉस्फेयर इनटू V2 पता नहीं है, तो हम V2 का पता यहां से लगा सकते हैं। V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स V2 विल बी 20 लीटर। यहां तक हमें समझ आया। तो हमने क्या किया, पिस्टन ए को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया, मतलब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक पिस्टन को मूव अप किया हमने। लेकिन
ये जो पिस्टन होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिंगल स्टेप में नहीं जाता, बिकॉज दिस इज आवर रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट, हम इस लेक्चर में ये जो पिस्टन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रिवर्सिबल प्रोसेस से लेके जा रहे हैं। किस प्रोसेस से? रिवर्सिबल प्रोसेस से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस से जब ये पिस्टन ऊपर मूव होता है तब ये स्टेप बाय स्टेप मूव होता है। सपोज पहले पिस्टन ए पर था तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठेगा ऐसे, फिर थोड़े टाइम के बाद पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, यहां पर आएगा सपोज, फिर यहां पर आएगा कहीं पर, और फाइनली जाकर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम के बाद जाकर ये पिस्टन पॉइंट बी को टच करेगा। कहां जाएगा? पॉइंट बी को। मतलब आप देख सकते हो जब पिस्टन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, यहां पर क्या हो रहा है? पिस्टन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बी तक जा रहा है। इट मींस अब यहां पर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, फाइनल प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेयर तक अचीव करना है बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बीच में आप देख सकते हो एट एवरी पॉइंट P2 is something different, P2 is different, P2 is different. It means what we can say in reversible, write down, in reversible process P external or say P2 is always changing, means P2 or say P external is not constant. This is very important. Okay, what, in reversible process P2 or say P external is not constant. What, pressure external is not constant in reversible process. Why? क्योंकि हम यहां पर देख सकते हैं ये जो पिस्टन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है वो मल्टीपल स्टेप्स में जा रहा है। कैसे जा रहा है? मल्टीपल स्टेप्स में जा रहा है, और इनफाइनाइट टाइम के बाद जाकर पिस्टन पॉइंट बी को रीच कर रहा है। इट मींस हम यहां पर क्या क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर इसका कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं, इन और रिवर्सिबल प्रोसेस इज फर्स्ट स्लो प्रोसेस, second completes in infinite time, third multiple steps process, and fourth one is most important. What it is? P external or P2 is not constant. What? P external or P2 is not constant in reversible process. Okay? अब यहां तक समझ आया? यहां तक कोई डाउट नहीं, कुछ डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे, इसका हम वर्क डन निकालेंगे। हमें पता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जनरल इक्वेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल आइडियल गैस इज minus integration of P external into dV. What? This is our general equation for total work done in isothermal ideal gas. Okay, since हमें पता है P external is not constant, यहां पर P external constant नहीं है, बल्कि irreversible process में जो होता था वो P external constant होता था। उसी के कारण इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये P एक्सटर्नल सीधा इंटीग्रेशन के बाहर आता था। लेकिन हमने अभी देखा P एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, यहां तक आया समझ? अब हमें क्या करना है? P एक्सटर्नल तो हमें कांस्टेंट नहीं है, यहां पर पता चल गया। अब हम इस P को आइडियल गैस का इक्वेशन हमें पता है, आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। तो P को कैसे लिख सकते हैं हम? nRT डिवाइडेड बाय V। हम P को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 1। तो फाइनली हमें ये दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम फर्दर सॉल्व करके
फाइनल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करना है, पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन वन, व्हाट वी गेट, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ nRT डिवाइडेड बाय v इंटू dv। अब यहां पर देखना n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, r इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, and T is equal to टेम्परेचर। अब हमने देखा, अब हम जाएंगे प्रीवियस स्लाइड पर। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम ये पिस्टन मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, तब हम एक्सटर्नली नंबर ऑफ मोल्स ऐड नहीं कर रहे। जितने नंबर ऑफ मोल्स इस पॉइंट पर हो गए, सपोज यहां पर n इज इक्वल टू 1 मोल होगा, तो पॉइंट बी तक भी n is equal to 1 mole ही होगा। It means number of moles is constant throughout the process. Okay, number of moles is constant throughout the process. तो अब यहां पर देखना R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 8.314 जूल्स पर केल्विन। इट मींस R इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, यहां पर क्या क्या मिला अब हमें कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n, r and t is constant. What? यहां पर कोई बता पाएगा why t is constant? जल्दी। तो why t is constant? Cause the process is for ideal isothermal gas. Okay, isothermal ideal gas. Since it is isothermal, okay, since isothermal reversible process, okay, isothermal, ये प्रोसेस isothermal है, therefore we have written t is equal to constant. okay, तो ये इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे, w is equal to minus nRT इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय v इंटू dv। तो हमें पता है क्या, n, r and t, these three terms are constant, that's why we will bring them out of integration minus nRT 1 by v इंटू dv। क्या हुआ यहां पर, क्या किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ये तीन टर्म्स क्या है, या तीन क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर हमने इन तीन टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला। लेकिन वॉल्यूम इज चेंजिंग, देखा एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन भी हो तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंजिंग रहेगा। दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट इनसाइड द इंटीग्रेशन। अब हम इसका सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है इक्वेशन क्या मिला है, W is equal to minus nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 by v into dv। हमें पता है, we know what we know, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x into dx is equal to ln x। तो यहां पर दिख सकता है क्या, 1 by v into dv। इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन रिवर्सिबल, ओके, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इज इक्वल टू माइनस nRT ln v and we will put limit here cause पिस्टन जो है वो वॉल्यूम v1 से वॉल्यूम v2 तक एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर देख सकते हो, क्या हो रहा है, वॉल्यूम v1 से वॉल्यूम v2 तक एक्सपांशन कर रहे हैं हम, इसीलिए हमने यहां पर लिमिट पुट की है। लिमिट कहां से कहां तक सेट की है हमने यहां पर v1 से v2 तक लिमिट पुट की है। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें भी यहां पर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, v1 से v2। अब फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, माइनस nRT इन ब्रैकेट ln v2 माइनस ln v1, ये हमें मिलेगा। अब हमें और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, वो फॉर्मूला है लॉग का, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाय b। ओके,
तो इसी फॉर्मूले को आप यहां पर देख सकते हो V1 एंड V2 के फॉर्म में। यहां पर है ln V2 माइनस ln V1, सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाय V1। ये लिखा हमने, क्या लिखा? टोटल वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पर क्या करेंगे हम, जो ये ln मतलब इसका बेस E होता है ऑलवेज, V2 बाय V1 है, इसको हम बेस 10 की फॉर्म लिखेंगे। क्या करेंगे, यहां पर जो लॉग का बेस क्या है, E है, इस लॉग को हम बेस 10 की फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? कुछ नहीं करना, बस 2.303 से मल्टीप्लाई करना और लॉग ऑफ बेस 10 V2 बाय V1। तो ln V2 बाय V1 को हम 2.303 log बेस 10 V2 बाय V1 लिख सकते हैं। तो वही करेंगे हम, क्या? वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1। So this is our final formula for work done in reversible process. Okay? हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिला फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस? हमें मिला कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 इंटू V2 बाय V1। ये फॉर्मूला हो गया in terms of volume. This is the formula for total work done in isothermal ideal gas system by reversible process, but in terms of volume. अब हम इसको प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है आइडियल गैस के लिए क्या होता है, बॉयल्स लॉ। हमने गैसियस स्टेट में पढ़ा है, क्या? फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस आइसोथर्मल कंडीशन पर क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। सो पुट V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2 इन दिस फॉर्मूला, वी गेट व्हाट वी गेट? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 in P1 by P2. So this is formula for work done in reversible process in terms of pressure, and this formula is in terms of volume. In terms of वॉल्यूम। ओके, तो हमें क्या मिला? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल आइडियल गैस बाय रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला मिला। क्या मिला? वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 by V1, and second formula which is in terms of pressure is minus 2.303 nRT log base 10 P1 divided by P2। अब और एक फॉर्मूला होगा यहां पर, इस फॉर्मूले में जब हम निकालेंगे तब वर्क डन मिलेगा हमें इन जूल्स, बट व्हेन वी नीड वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट, वी रिक्वायर दिस फॉर्मूला। वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 P1 V1 log base 10 V2 by V1। This is work done in liter atmosphere unit। ओके, क्योंकि हमें पता है फॉर आइडियल गैस ये कैसे आया फॉर्मूला, हम ये अभी देखेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे आता है कि हमें पता है फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो T तो कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। मतलब nRT को हम PV लिख सकते हैं और
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो यहां पर हमने जनरलाइजेशन के लिए P1 V1 लिखा है, दैट्स इट। ओके, जब हम यहां पर P1 V1 लिखेंगे तब ये लीटर एटमॉस्फेयर में वर्क डन मिलेगा, और जब हम यहां पर nRT लिखेंगे तब जूल्स की फॉर्म में वर्क डन मिलेगा। अब मुझे लगता है कि आपको अब यहां पर कहीं डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा भी होगा डाउट तो आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके देखना कि बस यहां पर एक समझने लायक चीज है रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो है क्या कि P एक्सटर्नल और से P2 इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। व्हाट? इन रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसीलिए यहां पर हम ये इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे आने वाले लेक्चर में हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो नीट और जेई के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड थैंक यू, सी यू सून।